जनाब अली सेकंड स्लिप की एक और एक्साइटिंग एपिसोड और मैं हूं अरसलान, क्योंकि आज रिजवान और काशिफ में बहुत ज़्यादा बिजी और बड़ा दिन है और वो दोनों आज बिजी हैं और मैं आपके साथ आया हूं आज बात करने के लिए। भाई जी क्या कमाल किया है पाकिस्तान ने, अनबिलीवेबल। और मैं कहता हूं पाकिस्तान ऐसी टीम है जो कुछ भी कर सकती है भाई। अनप्रिडिक्टेबल टीम कहते हैं, है अनप्रिडिक्टेबल टीम। कमाल कर दिया पाकिस्तान ने, 400 रन खाए सबसे पहले पाकिस्तान ने, टिका के खाए। हमारे हर बॉलर की फैंटी पड़ी। फिर आज वसीम जूनियर बहुत इंप्रेसिव लगा। 7 ओवर्स हो चुके थे, 38 रन दिए थे, एक खिलाड़ी आउट था। फिर उसने जो बॉल की, थोड़ा सा बिट एक्सपेंसिव इसलिए हो गया क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल बॉल नहीं कर पाया जहां पर बॉल करनी थी। एक पेस नहीं, दूसरा उसका रिदम मुझे फिर आज कम लगा। और तीसरा हमारे ऊपर बहुत बड़ा मसला है हारिस रऊफ का। हसन अली को भी खिला दिया। 4 सीमर्स के साथ आज हम गए और वो 4 स्पिनर्स के साथ गए। वहां पर इंजरीज थी, फिर भी उन्होंने केन विलियमसन को खिला दिया। मैट हेनरी आज नहीं खेला और इसका शायद हमें फायदा भी हुआ। तो ये यहां से कहानी शुरू हुई। टॉस होता है, टॉस के बाद फैसला होता है कि पाकिस्तान टॉस जीतता है और कहता है भाई बैटिंग कराएंगे हम न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड खुशी खुशी बैटिंग करता है और न्यूजीलैंड के दिमाग में ये था कि अगर हम 300 प्लस 350 रन लगा देंगे तो पाकिस्तान ने कहा करने हैं भाई, पाकिस्तान तो इतना रन देखकर ही डर जाती है। तो फिर पाकिस्तान ने कहा आओ जी फिर आज आज हम देखते हैं कि क्या करना है। फिर जनाब ये मैच की शुरुआत हुई। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान फैंटी खाना शुरू हुआ, हमारा दिल ख़राब होना शुरू हो गया। मैं अपने टेलीविजन प्रोग्राम से लेकर और फिर अपने दोस्तों तक और क्रिकेटर्स जिनके साथ हमारी दोस्ती यारी डिस्कशन हो रही थी, अब्बास मोहम्मद अब्बास के साथ बात हो रही थी और दीगर हसन रजा साहब के साथ बात हो रही थी, टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ सादिक मोहम्मद बहुत बड़ा नाम, आज उन सबसे बड़ी डिस्कशन हो रही थी। मैंने कहा सर लगता नहीं है कि आज पाकिस्तान इस तरह जीतेगा। इन सब में मुझे पॉजिटिव अब्बास भाई लगे। उन्होंने कहा देखो आज बड़ी कैलकुलेशन है, अगर टॉस जीतने का फैसला और उसके बाद फैसले के बाद उनको बैटिंग, तो ये गलत नहीं है। मुझे लगा गलत है, मुझे क्या पूरे पाकिस्तान को लगा गलत कर दिया। आपको पहले टारगेट सेट करते, 350 लगाते तो दूसरे को प्रेशर में लाते, क्योंकि पहले ही न्यूजीलैंड जो है प्रेशर में आ रही होगी कि डू एंड डाई उनके लिए भी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं था, उनके लिए भी है। उन्हें भी ये पॉइंट चाहिए थे, अब वो फंस गए 10 के लिए। हमारा भी एक मैच रहता है, अब बराबर होंगे पॉइंट और रन रेट पे जाएगी बात, अगर तो वो जीतते हैं। अब लगता नहीं है कि श्रीलंका भी इतना आसान अदब होगा, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए श्रीलंका को बहुत बड़ा मसला खड़ा नहीं कर सकती है। बहरहाल जी पाकिस्तान का फैसला हुआ। उसके बाद जनाब अली हमने देखा कि पाकिस्तान आहिस्ता 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 उनको लेके जा रही थी और स्कोर धड़ाधड़। 4 सीमर का फैसला और टॉस का फैसला, सारों ने कहा जी बाबर आजम ने गलत किया। ये बाबर आजम का फैसला भाई अकेले का नहीं था, ये फैसला मैनेजमेंट का होता है, टीम मैनेजमेंट का, कप्तान का और प्लेयर्स का। इन्होंने पहले सोच लिया था कि 70 से 80% बारिश के चांसेस हैं, इंटरवल्स में नहीं है, बारिश एक साथ होगी। तो ये नहीं पता लग गया था कि सुबह बारिश नहीं है। डे मैच था जो रात तक चला, लाइटें खुल गई मैच की, तो लाइटों पे मैच का फैसला हो। बहरहाल जी 400 रन लगे, हम परेशान हो गए, हम डर गए। हमने कहा भाईजान 400 रन लग गए, अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि 400 रन का टारगेट पाकिस्तान चेज कर ले। 400 कौन करता है यार, और हमने एक बार 344 क्या कर लिया, 345, हम बार बार करेंगे। तो हाँ हमने काम करेंगे। उसके बाद जी ये हुआ कि आपने हारिस रऊफ को, अब अगले मैच में क्या होना है कैसे होना है वो भी बताता हूँ। हारिस रऊफ बिल्कुल निक में नहीं है, समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। वसीम जूनियर ने आज अच्छी बॉल की, बहुत अच्छी बॉलिंग की। शाहीन ऑफ कलर नजर आए, बिल्कुल आज उनकी बॉलिंग मुझे मज़ा नहीं किया और वो एक प्रेशर बनाते थे वसीम जूनियर पे। हसन अली ने ठीक बॉलिंग की पर बहुत मज़ा नहीं आया, हसन भी कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे पाए चारों। और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर ने, शादाब की फॉर्म नहीं लगी, वो शादाब इंजर्ड भी है, फॉर्म भी नहीं लगी हुई, शादाब इंजर्ड है। नवाज बिल्कुल बॉलिंग के निक में नहीं है, बैटिंग भी नहीं कर पा रहा, ड्रॉप किया। उसामा मीर को खिला के देख लिया, उसामा मीर की परफॉर्मेंसेज नहीं है। तो सोचा ये कोचिंग स्टाफ और कैप्टन और मैनेजमेंट ने कि भाईजान फिर जाते हैं 4 पेसर्स के साथ, जब स्पिन चल ही नहीं रही तो पार्ट टाइमर से काम चलाते हैं। इफ्तिखार और सलमान अली आ रहा था, चलाया, थोड़ा महंगा पड़ गया, पिच में नहीं था वो क्या आज को कोई कमाल होता। तो जनाब कूटा फिर रचिन रविंद्रा ने शानदार बैटिंग की, मजा आ गया रचिन रविंद्रा की बैटिंग देखकर। और केन विलियमसन अपना अंगूठा तोड़वा के आए, फिर भी उस बंदे ने कमाल किया, रिस्क लिया आज खेलने का। अनफिट था, हाफ फिट खेला है वो, और उसने 95 रन किए, क्योंकि उनको समझ आ गई थी कि पेसर बॉल करेंगे, बॉल आएगा बल्ले पे, स्कोर करेंगे तो सिर्फ आपको बॉल को पंच करना है और बॉल जाएगा। वो हुआ भी, उनकी स्ट्रेटजी ठीक थी, अच्छा हो गया। अब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई। फ़खर जमान साहब और अब्दुल्ला शफीक आए, इंटेंट शो की, अब्दुल्ला ने आके शॉट भी मारे लेकिन जल्दी आउट हो गए। शॉट मारने के चक्कर में बॉल उठाई और दायरे के अंदर ही कैच हो गए। बड़ा खूबसूरत कैच पकड़ा
केन विलियमसन ने। और देखें आप कि हाफ फिट बंदा है, उसको चोट लगी हुई है, लेकिन अपने मुल्क के लिए आज फील्डिंग का कमाल था। हमारी फील्डिंग भी आज बुरी नहीं हुई, खैर हमने भी कैचेस जो आए वो पकड़े। बहरहाल यहाँ से ये गेम शुरू हुआ और फिर कमाल करते 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 अब फ़खर जमान ने एक तो ये कमाल किया कि आउट हुआ अब्दुल्ला, तो बाबर का भी कमाल है कि बाबर आजम आ जाए और सेट हो गए वो फ़खर के साथ। दोनों ने स्कोर बोर्ड देखा, डकवर्थ लुइस सिस्टम उन्होंने अपनी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके आए, उनको पता था कि हमने क्या करना है। जितना स्कोर न्यूजीलैंड ने किया था उससे 10 रन ज्यादा पहले इंटरवल में आए और मारता रहा फ़खर, कमाल का 81 किया बांग्लादेश के खिलाफ। क्या फॉर्म में आया, शुक्र है फ़खर फॉर्म में आया, कमाल किया फ़खर ने। और फ़खर ने फिर अपनी सेंचुरी तेज कर ली, सेंचुरी की, और फिर वहां हो गई बारिश हो गई। तो हमने कहा जी अब मामला, बाबर आजम अपनी 50 कर चुके थे, हम 160 पे खड़े थे 21.4 या 5 ओवर्स में। हमें पता था कि हम अब पार स्कोर यानी डकवर्थ लुइस सिस्टम से 10 रन ऊपर है। फिर जी बारिश रुकी, हमारे भी दिल धड़के, हमने कहा भाई अब क्या होने जा रहा है। तो जनाबे अली फिर आए और फिर आके फ़खर ने और बाबर ने छक्का और छक्कों की बरसात की और फिर तेज स्कोर किया। इतना तेज छक्के मारे, 4 या 5 छक्के मारे दोनों ने मिलके। तो वो काम इतना फिट हो गया कि जब दोबारा बारिश हुई तो फिर हम डकवर्थ लुइस सिस्टम पे जो पार स्कोर था उस स्कोर से 21 रन आगे थे। तो ये कमाल हुआ हमारे लिए, और इसको कहते हैं पूरी गेम प्लानिंग। आप गेम प्लानिंग से खेलेंगे भाई, रिजल्ट आएंगे। आप एग्जीक्यूशन बेहतरीन करेंगे, आपके रिजल्ट आएंगे। और ये हुआ भी, कमाल के रिजल्ट्स आए। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान ने वो मैच बआसानी जीत लिया। अच्छा, आसानी तो खैर 400 पे नहीं होती, लेकिन मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग रहें कि आपको लगे ना कि 400 हुआ, भाई लड़ें। जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, और साबित भी किया। फिर प्लानिंग, गेम प्लानिंग। आपने सोचा हुआ था टॉस पर कि भाईजान बारिश होगी और पहले हमें मिल जाएगा स्कोर देखने को कि यार कितना स्कोर है, हम उसके मुताबिक प्लान करेंगे, थिंक आउट करेंगे, और प्लान किया और वो आपको फायदा देगा। देखें ये थी प्लानिंग। बेशक आपने 4 सीमर का फैसला गलत किया, मैं अभी भी उसके साथ खड़ा हूं। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर पे जाना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा हमें। और अगले मैच में मुझे उम्मीद है कि शायद अंदरूनी खबरें भी हैं कि हारिस रऊफ को शायद मौका ना मिले और हारिस रऊफ शायद ड्रॉप हो जाए। तो ये खबरें आ रही हैं और कैंप से आ रही हैं। हारिस रऊफ बिल्कुल निक में नहीं है, समझ में नहीं आ रहा मुझे कि हारिस रऊफ क्या कह रहे हैं। तो वसीम जूनियर एक्सीलेंट इजाफा, शाहीन आज ऑफ कलर था, साथ नहीं दिया वसीम जूनियर का, वरना शायद हम उन्हें पहले रोक लेते। अब ये हर मैच में नहीं कर सकते आप, हर मैच में ऐसा नहीं होगा। अब मुसीबत हो गई है न्यूजीलैंड के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि भाईजान अफगानिस्तान भी खड़ी है 8 पॉइंट पे, आप भी खड़े हैं 8 पॉइंट पे। उनके 2 मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ अफगानिस्तान के। न्यूजीलैंड का एक मैच है, आपका एक मैच, आपने खेलना है इंग्लैंड के साथ और न्यूजीलैंड ने खेलना है श्रीलंका के साथ। तो यहां जाकर अब पड़ेगी टाई और देखते हैं कि अब पाकिस्तान क्या करता है। बाकी जी फिर होती है, रिजवान और काशिफ भी होंगे कल हमारे साथ और इस पर डिटेल डिस्कशन। जब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया और अब तक आप देख रहे हैं हमारी वीडियोस तो प्लीज़ बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास फौरी तौर पर वो नोटिफिकेशन आ जाएगा और हमारी नई वीडियो से इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे अभी आपको दी कि टॉस और सीमर खिलाने का फैसला अकेले बाबर आजम का नहीं था भाई, मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ का था। और क्यों था वो भी बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने टारगेट देखकर बैटिंग करनी है ताकि हम पार स्कोर और डकवर्थ लुइस सिस्टम को देखते रहे। चलें, बाय बाय।